नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग एज बेस चैप्टर पढ़ेंगे। एज बेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LP का तैयारी कर रहे हो या फिर RPF का या फिर NTPC का या फिर आप SSC का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 6:1 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका? वर्तमान में A और B इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया? 6:1 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। तो आज से 5 साल बाद, वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, आज से 5 साल बाद यह रेशो कितना हो जाता है? 7:2 हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका? A और B इनकी जो आयु का रेशो 6:1 है और आज से 5 साल बाद यह रेशो 7:2 हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 1 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा? 1 और 2 के बीच 1 का गैप हो रहा। 6 और 7 के बीच कितना गैप हो रहा? यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। ठीक है, ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो A और B को यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल का समय लगा। ये रेशियो में 1 वर्ष है और ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 1 से ये 5 कितना में ज़्यादा है? या अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसी 5 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे। तो B की जो वर्तमान आयु 1 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 5 वर्ष हो जाएगा और A की जो वर्तमान आयु 6 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 6 × 5 = 30। यानी कि A की जो वर्तमान आयु 30 वर्ष निकल के आ रहा और B की वर्तमान आयु 5 साल निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 30 और 5, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? राजेंद्र तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो? क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? वर्तमान में राजेंद्र और किसका बात हुआ आपका? राजेंद्र और उसके पुत्र का बात हुआ है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया? 6:1 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए, क्वेश्चन में दिया गया आज से 5 साल बाद। यह रेशियो कितना दिया गया? 7:2 दिया गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 1 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा? 1 और 2 के बीच 1 का गैप हो रहा। और 6 और 7 के बीच कितना गैप हो रहा? 6 और 7 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो राजेंद्र और उसके पुत्र को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 5 साल का समय लगा है। इस 1 से 5 कितना में ज़्यादा है? या अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो? क्वेश्चन पूछ रहा। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 1 ना होकर इसे 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु 5 साल, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 8:5 है और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में किससे बात हुआ है? वर्तमान में A और B
इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया है, 8:5 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है। कितना साल पहले, 12 साल पहले यह रेशो कितना था, 5:2 था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 2 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा है, 2 और 5 के बीच आपका 3 का गैप हो रहा है। और 5 और 8 के बीच कितना गैप हो रहा है, 5 और 8 के बीच यहाँ पर भी 3 का गैप हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। ठीक है, ये जो गैप 3 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो ए और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 12 साल का समय लगा है। इस 3 से ये 12 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 चौके 12, ये अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ए और बी की वर्तमान ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वर्तमान के सामने वर्तमान डाटा है और पूर्व के सामने पूर्व डाटा है। क्वेश्चन पूछ रहा ए और बी की वर्तमान ज्ञात करें। तो इसी 4 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो बी की वर्तमान 5 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 20 वर्ष हो जाएगा। और ए की जो वर्तमान आयु 8 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 32 साल। तो 32 और 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 32 साल और 20 वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, रोहन और सोहन का वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में कैसे इसका बात हुआ आपका, वर्तमान में रोहन और सोहन इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया आपका, 8:3 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 12 वर्ष के बाद, तो आज से 12 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया आपका, 2:1 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 3 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा, 3 और 1 के बीच यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। और 8 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 8 और 2 के बीच यहाँ पर 6 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 2 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का। और 8 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा, 5 का। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना कर देंगे, इस 5 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 8 का 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 5 का 5। अब इनको मिटा देंगे, अब इनका कुछ काम नहीं। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 3 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा, 2 का गैप हो रहा। और 8 और 10 के बीच यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो रोहन और सोहन को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 12 साल का समय लगा है। इस 2 से 12 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 छक 12, ये अपने आप से 6 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का डाटा निकालेंगे, उसके बाद रोहन और सोहन का आयु का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो इसी 6 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे। 3 ना होकर अपने आप से 6 गुना ज़्यादा 18 वर्ष हो जाएगा। 8 ना होकर 6 गुना ज़्यादा 8 छक 48, यानी कि रोहन की जो आयु 48 वर्ष निकल के आ रहा और सोहन की आयु 18 साल निकल के आ रहा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी कि रोहन और सोहन की आयु का टोटल पूछ रहा। आपका 48 और 18 66 साल हो जा रहा। ठीक है, 66 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया आपका, वर्तमान में ए और बी इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया, 5:7 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 वर्ष बाद, आज से 2 वर्ष बाद
इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया, 8:11 हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है, और 5 और 8 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 8 और 11 के बीच कितना का अंतर हो रहा, 3 का, और यहाँ पर 2 का। इस 3 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 2 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 5 × 15 और 7 × 21, 8 दूने 16, 11 दूना 22। ठीक है, अब इनको मिटा देंगे। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 21 और 22 के बीच कितना का अंतर हो रहा है, 1, और 15 और 16 के बीच कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ पर भी 1 का हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो ए और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर देखा जाए तो 2 साल का समय लगा है। इस 1 से ये 2 कितना ज़्यादा है, या अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो वर्तमान का डाटा पूछ रहा, तो 21 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे, या 42 साल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 15 ना होकर 2 गुना ज़्यादा 30 साल, तो 30 और 42 साल हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 30 और 42 साल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, सुनील की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सुनील की आयु का 1.5 गुना होगी। तो सुनील के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि ये डाटा वर्तमान का दिया गया है। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ, आपका सुनील और पिता का बात हुआ। सुनील की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, यानी कि पिता अगर 1 हो जाएगा तो सुनील जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। और रेशो केस में ये होता है कि जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है। अगर ये उठ के अगर उधर जाके गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि 1:2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सुनील की आयु का 1.5 गुना होगी, आज से 20 साल बाद। आज से 20 साल बाद उसके पिता की आयु सुनील की आयु का 1.5 गुना होगी, यानी कि सुनील अगर 1 होगा तो उसके पिता जो हो जाएगा 1.5 गुना होगा। जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन में आएगा तो हमेशा ये कैलकुलेशन टफ होगा। अब इसको इजी में सोल्व करेंगे, 2 × 2 + 1, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। और रेशो केस में ये होता है कि ये जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है। अगर ये उठ के इधर आके गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि 2:3 निकल के आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 2 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा, और 1 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो सुनील और उसके पिता को यहाँ से यहाँ तक आने में 20 साल का समय लगा है। इस 1 से 20 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 20 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुनील के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सुनील के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 2 ना होकर अपने आप से इसी 20 के साथ गुना करेंगे, 20 दूना 40। तो सुनील के जो पिता की आयु हो जाएगा 40 साल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुना होगी। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करने क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया है। वर्तमान में किससे बात हुआ, आपका पिता और पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है। अगर पुत्र अगर 1 होगा तो पिता जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुना होगी, आज से 20 साल बाद।
आज से 20 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुना होगी। अगर पुत्र अगर 1 होगा तो पिता जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा है, 0 का गैप हो रहा है, और 4 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे। 2 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1, और 4 और 1 के बीच 3। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 3 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 4 का 4 हो जा रहा, और ये 1 का 1 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का 3। अब इनको मिटा देंगे। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 1 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा, और 4 और 6 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पिता और पुत्र को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 20 साल का समय लगा है। इस 2 से ये 20 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 10 हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा है, लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि वर्तमान का डाटा पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है, तो इसी 10 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे। तो पुत्र की आयु 1 ना होकर 10 होने ज़्यादा 10 वर्ष, और पिता की आयु 4 ना होकर 10 होने ज़्यादा 40 वर्ष। तो पिता की जो वर्तमान आयु 40 वर्ष निकल के आ रहा है, और पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल, यानी कि 40 और 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पूर्व का डाटा दिया गया है और बाद का दिया गया, और वर्तमान का नहीं दिया गया। तो जब भी पूर्व का डाटा दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो सबसे पहले वर्तमान से ही हमेशा कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, किसका किसका बात हुआ है, वर्तमान में पी और क्यू, इनका डाटा कुछ भी नहीं दिया गया वर्तमान में। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था, आज से 5 साल पहले इनकी आयु का रेशो कितना था आपका, 7:9 था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आज से 10 साल बाद, हमेशा वर्तमान से ही कंपेयर करना है। आज से 10 साल बाद इनकी आयु का रेशो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 9 और 6 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है, और 7 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। गैप अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर अंतर कितना का हो रहा है, 1 का, और यहाँ पर 2 का हो रहा है। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 2 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 का 7, और ये 9 का 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब इनको मिटा देंगे, अब इनका कुछ काम नहीं है। ठीक है, जो नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 9 और 12 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा, और 7 और 10 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी 3 का गैप हो रहा। अब सही जा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब सही जा रहे हैं। ये जो गैप 3 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पी और क्यू को यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 10, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में 15 साल का समय लगा। इस 3 से 15 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 3 × 5 = 15, 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशो में अगर डाटा रहता वर्तमान में तो इस 5 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता, बट यहाँ पर रेशो में भी डाटा नहीं दिया गया, तो सबसे पहले पी और क्यू की 5 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 5 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 45 साल निकल के आ रहा, और यहाँ पर भी 5 की गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, तो ये कितना निकल के रहा आपका, तो पी की आयु 5 साल पहले 35 वर्ष निकल के आ रहा, और क्यू की आयु 5 साल पहले 45 वर्ष निकल के आ रहा। हमें तो वर्तमान का डाटा चाहिए, तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 35 वर्ष का रहा होगा, तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा,
क्योंकि पूर्व से वर्तमान के आने से डाटा जुड़ेगा। तो जैसे 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। रेशियो में आयु पूछ रहा, 0 से 0 कट जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 4:5 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 6 वर्ष पहले कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो कुणाल और रोहित की वर्तमान उम्र क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, पूर्व का डाटा दिया गया है और बाद का दिया गया है और वर्तमान का नहीं दिया गया। जब भी पूर्व का डाटा दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो हमेशा वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व करेंगे। किसका किसका बात हुआ आपका वर्तमान में, कुणाल और रोहित का बात हुआ। इनका वर्तमान डाटा कुछ भी नहीं दिया गया वर्तमान में। 6 वर्ष पहले कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, आज से 6 साल पहले इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया आपका, 6:5 था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, आज से 4 साल बाद इनकी आयु का रेशो कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कुणाल और रोहित की वर्तमान उम्र क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 और 10 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 5 का गैप हो रहा, और 6 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी 5 का गैप हो रहा। ऑलरेडी ये गैप इक्वल है तो गैप इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये जो गैप 5 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो कुणाल और रोहित को यहाँ से 6 और यहाँ से 4, तो कहीं ना कहीं 10 साल का समय लगा। इस 5 से 10 कितना ज़्यादा है, 5 दूना 10, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कुणाल और रोहित की वर्तमान उम्र क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशो में अगर डाटा रहता वर्तमान में तो इस 2 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता, बट यहाँ पर वर्तमान का डाटा नहीं दिया गया। तो सबसे पहले कुणाल और रोहित की 6 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, ये 10 निकल के आ रहा, ये 12 निकल के आ रहा, ठीक है। कुणाल क्या है वो 6 साल पहले 12 वर्ष निकल के आ रहा, और रोहित क्या है वो 6 साल पहले 10 वर्ष निकल के आ रहा। हमें तो वर्तमान का डाटा चाहिए, तो कोई व्यक्ति 6 साल पहले 12 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान के आने से डाटा जुड़ेगा। तो 12 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। और रोहित क्या है वो 6 साल पहले 10 साल निकल के आ रहा, तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, 10 और 6 आपका 16 साल का हो जाएगा, 18 और 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है, 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी, आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र के कितने गुना होगी। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में पूछा गया। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में पिता और रोनित का बात हुआ है। पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है। अगर 3 गुना पूछता तो रोनित 1 हो जाता और पिता 3 हो जाता, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है। 3 गुना और 3 गुना अधिक है, बहुत अंतर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 गुना अधिक है पूछा है, इस 1 से 3 गुना तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जा रहा, ठीक है। इस 3 से 1 अधिक यानी कि ये 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी, आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी। अगर रोनित अगर 1 होगा तो उसका पिता हो जाएगा 2.5 गुना। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1, इसमें 5/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। रेशो केस में ये होता कि ये जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है, अगर ये उठ के इधर जाके गुना में हो जाएगा तो ये 2 का 2 निकल के आ रहा है, यानी कि 5:2 निकल के आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 1 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 और 2 के बीच यहाँ पर 1 का गैप हो रहा, और 4 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा,
4 और 5 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पिता और रोनित को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 8 साल का समय लगा है। इस 8 साल को 1 यूनिट से दर्शाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र के कितने गुना हो जाएगी। आगे और 8 साल, आगे और 8 साल में 1 यूनिट से दर्शाया जाएगा, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि रोनित की आयु से उसका पापा 2 गुना है, 3 दूना 6, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ये इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा है तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।